बस मैं इतना ही कहूँगी कि पूछा ज़रूर करें माओ से कि वो कैसी हैं। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द वुमेन आउट देयर, एंड मेरी अम्मी भी अगर आप देख रही हैं तो हैप्पी मदर्स डे, आई लव यू। A very, very happy Mother's Day to everybody out there. Amma, if you're tuned in or if you're watching, this is going out to you. Thank you for giving me everything that you have, and I hope that I can give the same to my daughter as well. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें. You cannot pour from an empty cup. Self love is very important. आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे और करेंगे तो आप दूसरों को भी उतनी ही मोहब्बत दे सकते हैं, उतना ही ख्याल कर सकते हैं. मदर्स डे सबको विश करूँगी, जितनी भी न्यूली मॉम्स हैं और जो ओल्ड मॉम्स हैं. बेस्ट विशेस, पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है, वो रखें तो सब कुछ अच्छा रहेगा. मैं आपको सबसे एक अपने दिल की बात बताऊं. अक्सर मुझसे ये लोग ये सवाल करते हैं कि कितना मुश्किल था. मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल था. मुझे लगता है हाउसवाइफ ज़्यादा मेहनत करती हैं, शायद वो ज़्यादा करती हैं, काम ज़्यादा करती हैं. हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली इसलिए मुश्किल नहीं था क्योंकि एक तो मेरी एक ही बेटी है और वो बहुत समझदार है. तो मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर एज एन इमोशनल और उस तरह से नहीं करनी पड़ी. बहुत समझदार है तो बहुत सारी चीज़ें उसने खुद काफ़ी चीज़ें संभाल ली. तो एज अ मदर जो मैं कर सकी वो था अच्छी एजुकेशन देना. घर की तरबियत अच्छी होनी चाहिए, घर साफ़ होना चाहिए और फैमिली ओरिएंटेशन होनी चाहिए बच्चे में. तो उसकी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने बच्चे को फैमिली ओरिएंटेशन कराऊं. यानी उसका ददियाल ननियाल सबसे मिलना चाहिए बच्चों को. नानी दादी का बहुत एक बड़ा रोल होता है पालने में स्पेशली. तो अंजला की नानी डिड सच अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह से. एंड देन हर दादा वाज देयर. तो फिर खालाएँ थी, पुप्पी मामू, देयर इज़ अ होल फैमिली. तो वो जो यूनिट था उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी बच्ची को रेज़ करने में. मेरी अम्मी ने और मेरी नानी ने मेरी बेटी को बहुत पैम्पर किया और बहुत सिखाया, पढ़ाया. और हाँ, जो जहाँ तक बात है रिलेशनशिप्स की, जिसमें मैं कामयाब नहीं हो पाई, उसके लिए मैंने अंजला को बहुत मेंटली प्रिपेयर किया, समझाया, बिठाया. और फिर उसने खुद ही हमारी फैमिली में चीज़ें देख के सीखी. तो आई एम श्योर इंशाल्लाह वो अपनी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी गुजारेगी और उसको बहुत अच्छा आगे लेके चलेगी. मुझे पता ही नहीं था उससे पहले कि मोहब्बत क्या होती है. मुझे पता ही नहीं था कि कोई ह्यूमन किसी और ह्यूमन से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि मतलब मुझे बस ये था कि इसको क्या चाहिए, बस मैं वो फ़ौरन कर दूँ. मतलब मेरा दिल गुर्दा सब उसका, तो और आज भी मैं अक्सर अपनी दोस्तों से कहती हूँ कि मैंने अगर कभी भी सच्ची मोहब्बत या इश्क किया या मुझे उसके बारे में पता है तो वो मुझे अपनी बेटी से पता है कि जो मुझे उससे उनसियत है, जो उससे मुझे मोहब्बत है ना, बस शायद वही अल्टीमेट लव है, अल्टीमेट इश्क है. मदर्स डे और बात हो रही है तो आपकी जो माँ होती है ना, वो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होती है. तो डे 1 से जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, मेरी शादी हुई, मैं माँ बनी और आज तक उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है. मुझे नहीं लगता कि उनके बिना मैं ये सब कर सकती हूँ. बचपन में अम्मी कहा करती थी ना, जब अपने बच्चे होंगे तो माँ की कदर आएगी. बिल्कुल आएगी और आ गई है. कोई एक चीज़ नहीं है, मदरहुड इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, लेकिन उसके एक पर्क्स भी है, इसमें अच्छी चीज़ें भी है. जब आप अपने बच्चे को देखते हो ना, आप सब भूल जाते हो. जिस फील्ड में मैं हूँ एक्टिंग की, यहाँ पर आपको माओं को स्पेशली उस नज़र से देखा जाता है कि आपको कम काम मिलना शुरू हो जाता है आफ्टर बेबी, कि वो यही समझते हैं कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगी काम और उसको. तो मेरे ख्याल से इस नज़रिए को बदलना चाहिए, बिकॉज़ हमारी औरतों की मैनेजिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी है. मदरहुड एक्चुअली गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू मल्टीटास्क. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते. इट डज़ गेट डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट, बट बड़े अच्छे से मैनेज हो जाती हैं. हर चीज़ खुद करना भी आई थिंक वो एक इतनी सुपर पावर वाली बात है नहीं. यू नीड पीपल अराउंड यू आपकी मदद करने के लिए. एंड आई थिंक आपके आसपास जो लोग हैं उनकी हेल्प की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है. तो खुद आप कितना भी अच्छा मैनेज कर लें, वी ऑल नीड पीपल हु सपोर्ट अस.
you're raising a human being. वो एक इंसान है. हम कहते हैं ना बच्चे पल जाते हैं, बच्चे पलते नहीं हैं, उनको पालना पड़ता है. And when you have that kind of responsibility, I feel like आपको आपकी प्रायोरिटी जो है वो आपके बच्चों की होनी चाहिए. इसका ये मतलब नहीं आप सब कुछ छोड़ छाड़ दें, नहीं, बट टेक दिस एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट goal in life that you're gonna have if you are who's gonna have kids. And अगर है तो फिर ये बहुत बड़ी responsibility है. So tread carefully. सारे फेज से गुजर रही थी, उसमें मुझे कभी कभी भी होता था कि मैं शायद बच्चों को सही से टाइम नहीं दे रही हूँ और सही से उनको देख नहीं रही हूँ. लेकिन ऑब्वियसली इसमें उनके भी बेनिफिट हैं, मेरे लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि अगर एक इंडिपेंडेंट मॉम होगी, वर्किंग मदर होगी, तो उनको भी कल उनके लिए भी एक रिस्पेक्टफुल बात है और मेरे लिए भी एज अ मदर. तो इसमें अगर रिग्रेशन हो कहीं थोड़ा सा पीछे तो लेकिन उसमें बेनिफिट भी बहुत हैं. तो मैं तो सबको इनकरेज करूँगी कि अपनी डिग्रीज़ एटलीस्ट कंप्लीट करें और बाकी है कि बच्चों पे भी फोकस करें, बच्चों को भी देखें.